डेस्टिनी का मसला ऐसा है कि इस पर हमेशा बात होती रही है, मैं भी इतनी बात करता रहा हूँ, फिर भी उसमें उलझाव बना रहता है। सब फिक्स्ड है, डेस्टिन्ड है, प्री डिटरमाइंड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो हमारी अप टू डेट कंडीशनिंग से फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि हमेशा से फिक्स्ड है, प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड का मतलब है जो होगा उसकी रूपरेखा बन चुकी है। लेकिन हमारे जीवन में रूपरेखा कांस्टेंटली बन रही है। इस समय भी जो बोला जा रहा है, जो सुना जा रहा है, वो डेस्टिनी को पैदा कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, डेस्टिनी के पैटर्न्स को बदल रहा है। प्री डिटरमाइंड इस कंडीशन में अगर देखें, जो अभी हम लोगों का ये यहां पर कार्यक्रम चल रहा है, तुम्हारा आना प्री डिटरमाइंड है, डेस्टिनी का हिस्सा है, क्योंकि तुम आए। और मेरा बोलना भी ये डेस्टिनी का हिस्सा, उस फिक्स्ड पैटर्न का हिस्सा हो सकता था। क्या बोला जाएगा ये भी हो सकता था, लेकिन जो बोला गया अभी और जो सुना गया, उसने कुछ नया भी पैदा किया। इसीलिए बस इतनी सी गुंजाइश है कि व्यक्ति अलर्ट है, अवेयर है, उसने सुना, अपने अंदर जाने दिया, तो वो जाकर उसके अंदर कुछ करेगा, बदलाव ला सकता है। उस बदलाव के आने से एक नई हैपनिंग बनेगी। यानी कि जो ये हैपनिंग है, जो इस समय की घटना है, जो डेस्टिनी से निकली थी, फिक्स से, उससे ही कोई नई घटना बनेगी। लेकिन ये अभी बन रही है। अब ये बॉडी माइंड डिजाइन से प्री डिटरमाइन हो सकता है कि कौन कितना अलर्ट और अवेयर होगा, कौन कितना नहीं होगा। ये तो बिल्कुल तय है। कुछ लोग सोए सोए रहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जागे जागे रहते हैं, कुछ बहुत अलर्ट हैं, कुछ कम अलर्ट हैं। ये उनका डिजाइन फिक्स्ड है। यहां पर भी एक बड़ी मजेदार बात है, कभी कभी कोई व्यक्ति जो बड़ा जागा जागा सा है, बड़ा अलर्ट है, वो भी कोई बात चूक जाता है, वो भी कोई बात सुनकर नहीं सुनता। और कभी कभी कोई सोए सोए भी बहुत इंटेंसिटी से कोई बात सुन लेता है। यहां पर भी ये बात हो सकती है कि ये जो घटना हुई, ये भी उसके डिजाइन और डेस्टिनी का हिस्सा हो सकती है। लेकिन वो जब चली गई अंदर बात, तो ये नई बात हो गई, ये नई बात हो गई। बस यहीं पर पेंच है। जैसे ही उस बात को उसने कैच किया, अब उसके अंदर कुछ नया घटनाक्रम हो जाएगा, कोई नई चीज पैदा हो जाएगी। तो लोग उलझे रहे हैं इसमें, क्योंकि उनको लगता है कि फिर तो सभी कुछ पक्का तौर से ये कह दिया जाए कि डेस्टिनी में आएगा और प्री डिटरमाइंड है, तो हम शांति से बैठते हैं, फिर ना आएंगे, ना जाएंगे, ना कोई बात सुनेंगे। ठीक है, डेस्टिनी में होगा तो तुम्हारी यही होगा, तुम नहीं आओगे। लेकिन तुम आए हो तो इसका मतलब डिजाइन में था तुम्हारा आना, तो तुम आए। फिर कुछ इस समय इस मोमेंट में ही हो रहा है। इस मोमेंट में जो चीज बनेगी, इसको कहते हैं अप टू डेट कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इस मोमेंट तक जो बनी, उससे कुछ नया भी बनेगा। इसीलिए हर चीज का अपना महत्व है। मोमेंट टू मोमेंट वो बन रही है चीज, वो आगे जा रही है। तो बहुत सारी बनी हुई डिजाइन से चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन नई चीजों से भी नई चीजें बन रही हैं। अब अष्टावक्र और जनक की जो चर्चा आजकल चल रही, उसमें भी देखें, जनक का डिजाइन ऐसा बन चुका है कि वो सीकर हैं, खोजी हैं, सिंसियर सीकर हैं, इसलिए खोज रहे हैं। अष्टावक्र का डिजाइन ऐसा है कि वो जन्मजात गुरु हैं, पैदाइशी वो उसी चेतना की स्थिति में है। अब अष्टावक्र को जनक से कुछ कहना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं। और इन सूत्रों का भी जो घटनाक्रम है, वो देखो यही है कि जब अष्टावक्र ने जनक से कुछ कहा, तो वो घटना घट गई, अवेकनिंग की, इल्यूमिनेशन की, वो इल्यूजन खत्म हो गया।
मेरा ये कहना है कि अष्टावक्र ने अगर वो ना कहा होता तो शायद वो घटना ना होती। सीकर का होना, गुरु का होना, ये सब डेस्टिनी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन छोटा सा पेंच वो अटका हुआ हो सकता है। तो कभी कभी क्या है कि हम कई तलों पर चल रहे हैं और उन तलों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इस पर एक बात फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको मैंने बहुत क्लैरिटी से पहले भी एक बार समझाया था, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि डेस्टिनी के, जिसको हम कहते हैं, इसके 3 तल हैं, 3 लेयर्स। एक तल है जो हमारे बॉडी माइंड डिजाइन, हमारे कर्मा के पैटर्न से बिल्कुल फिक्स्ड हो गया है, लॉक हो गया है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और कौन सी चीज फिक्स हो गई है ये कोई नहीं जानता, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी नहीं जानता। वो छोटी भी बात हो सकती, बड़ी भी बात हो सकती। फिर एक दूसरा तल है जो सेमी फिक्स्ड, लिक्विड जैसा है, जहां पर संभावना तो पैदा होगी, लेकिन थोड़े बहुत इधर उधर अंतर से कोई और परिस्थिति बन गई, कोई और चीज बन गई तो वो हट भी जाएगी। और तीसरी स्थिति है कि जब वो कांस्टेंट मेकिंग में है, लगातार बन रही, यानी कि इसी क्षण में कुछ बन रहा है और उससे भी कुछ पैदा हो रहा है। ये 3 तल हो गए। जो इस क्षण में पैदा हो रहा है, बन रहा है, वो भी हमारी डेस्टिनी को आकार दे रहा है। अब जैसे इन तीनों का उदाहरण बहुत सरल भाषा में समझें कि कोई व्यक्ति, किसी के द्वारा मारा जाना है, किसी की हत्या किसी के द्वारा होनी है, और उसके कर्मा, उसके डिजाइन, उस पैटर्न से ये घटना बिल्कुल फिक्स्ड जोन में है, तो व्यक्ति आएगा, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी सुरक्षा हो, कितना भी आयोजन हो, वो उसको मारेगा। और नहीं मारेगा तो गलती से ही उससे कुछ हो जाएगा जिससे वो मरेगा। यानी कि वो पत्थर फेंकेगा इधर, वो टकरा के पहुंचेगा उधर और वो मारा जाएगा। गोली चलानी है, निशानेबाज नहीं भी होगा तो बड़ा सटीक निशाना लगेगा उसका उस दिन, क्योंकि ये घटना फिक्स्ड जोन में, ये होके रहेगी। फिर इसी घटना में, घटना यही है, सीन यही है, लेकिन ये प्रोबेबल जोन में है, लिक्विड जोन में है। तब व्यक्ति मारने का तय कर चुका है, उसके पास इंतजाम भी है, मारने की कोशिश कर रहा है। अचानक परिस्थिति बदलती है, कोई आ जाता है, कोई बदलाव हो गया घटनाक्रम में, कोई एंटर कर गया और वो अपना इरादा ड्रॉप कर लेता है, फिर नहीं कर पाता, वापस लौट जाता है। इरादा पूरा था। अगर मान लो तुम्हें घर में थे, तुम्हें अकेला जान के वो मारना चाहता था, तब तक कोई आ गया, वो हट गया भय के कारण। परिस्थिति वही थी लेकिन घटना नहीं हुई। तीसरी चीज है, व्यक्ति आया है, ना उसको तुम्हें मारने का इरादा है, ना तुम्हारा मरने का कोई इरादा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तत्काल में कोई ऐसी परिस्थिति बनी, कोई झगड़ा, कोई आवेश, इसमें तीनों स्थितियां हो सकती हैं, ये मान के चले। इसलिए इसको बता पाना किसी के लिए संभव नहीं, इसमें कौन सी स्थिति लागू होगी। और तत्काल अचानक झगड़ा हुआ और उसने किसी की हत्या कर दी तुम्हारी, वो बिल्कुल उस मोमेंट की घटना भी हो सकती है, प्रोबेबल घटना भी हो सकती है, और बिल्कुल फिक्स्ड भी हो सकती है। घटनाएं तीनों तल पर हो सकती हैं। कौन सी कौन है ये जानना संभव नहीं, इसलिए व्यक्ति करे क्या, वो करे यही कि पूरे विवेक से, होश से, सेंसिटिविटी से चलता रहे। जो उससे बन पड़ता है, उसके शरीर मन की सामर्थ्य से बेस्ट वो करे। तुम्हें बचने की कोशिश करनी है, तुम पूरा बचने की कोशिश करो। तुम ये तो नहीं करोगे भाई मेरी डेस्टिनी में फिक्स्ड है, तो सामने वाला तो गोली मारने जा रहा है, मैं बैठा हूं, मारने देते हैं उसको। फिक्स्ड होगा तो मारा जाऊंगा, नहीं फिक्स्ड होगा तो नहीं मारा जाऊंगा। और मान लो प्रोबेबल जोन में, वो तो मार के चला जाएगा, तुमने बचने की कोशिश नहीं करी। तो तुम अपना बेस्ट एफर्ट करो बचने की, भागने की। फिक्स्ड होगी तो तुम कुछ भी करके बच नहीं पाओगे, और नहीं फिक्स्ड होगी तो तुम बच जाओगे।
इंस्टेंट होगी घटना, तुरंत मेकिंग की, तो कोई और रूप ले लेगी। तो इंसान के लिए यही डिजायरेबल है कि उससे जो बन पड़ सकता है बेस्ट वो करे, जो उस क्षण में उसका शरीर, मन और उसकी बुद्धि अलाउ करती हो। बात को समझे, ये इतना सरल और जटिल विषय है कि कितना भी इस पे बात करिए फिर भी कंफ्यूजन बना रहता है। प्रारब्ध है बट इट इज डिवाइडेड इन 3 लेयर्स, उसी की चर्चा मैंने करी। प्रारब्ध में अब जैसे देखिए, ज्योतिष भी इसको 3 सेगमेंट में डालता है, लेकिन वो अलग सेगमेंट है कि संचित कर्म है, कुछ प्रारब्ध कर्म है, कुछ क्रियमाण कर्म है। ये कर्मों की बात कर रहा है। संचित कर्मों का कहना, उसका मतलब है वो कलेक्शन है, वो एक जितने भी कर्म हमारे हुए हैं वो जहां पर कलेक्टेड हैं, दे आर संचित कर्म, और उनसे निकलते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म, यानी कि जो डेस्टिनी बनते हैं। क्रियमाण कर्म उनको कहते हैं जिनको हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं, मोमेंट टू मोमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं, वो क्रियमाण कर्म है। लेकिन जो प्रारब्ध निकला, उस प्रारब्ध को ही मैंने कहा जो 3 लेयर्स में टूटा, कि उस प्रारब्ध में कुछ बिल्कुल फिक्स्ड है, कुछ सेमी फिक्स्ड है, लिक्विड स्टेट में है, कुछ कांस्टेंट मेकिंग में तुरंत का तुरंत बनेगा। और इन तीनों के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचे भी कि जीवन में सारी चीजें ऐसे ही होंगी, फिक्स्ड होंगी, सेमी फिक्स्ड होंगी या तुरंत मेकिंग में होंगी, तो ये नहीं हो सकता। हर इवेंट में ये तीनों लेयर शामिल हैं। डेस्टिनी तो जाने दीजिए, आप किचन में एक कप चाय बनाने गए, डेस्टिनी और फिक्स्ड ये है कि आपका सारा आइटम वहां पर जो है वही है, चाय की पत्ती जो आके रख चुकी है वही है, जो इंतजाम है वही है। 2-3 प्याले आपके हो सकते हैं, वहां पर वैरायटी रखी है सामने। अब आप बनाने गए तो एक लेयर तो बिल्कुल फिक्स्ड है, दूसरी लेयर सेमी फिक्स्ड है कि आप चाय बिना चीनी की बना लें कि चीनी वाली बना लें, कम चीनी की बना लें, कैसी बनाएं, इस प्याले में डालें कि उस प्याले में डालें। ये लिक्विड प्रोबेबल स्टेट में है। और एक तीसरी स्टेज भी है कि बनाते बनाते भी आपको लगे कि नहीं पीनी मुझको। बस मेरा ये कहना है कि इसमें मजेदार सबसे बात है, सबसे इंटरेस्टिंग, इसलिए इसमें किसी भी इंसान को दिमाग खपाना नहीं चाहिए कि इन तीनों स्थितियों में कौन सी स्थिति कौन सी है, इसको कोई ज्ञानी, कोई बुद्ध, कोई अवतार बता ही नहीं सकता। हो सकता है चीनी कम डालना ही फिक्स्ड हो सकता है इस प्याले में पीना ही फिक्स्ड हो सकता है इस टाइम पर किचन में जाकर चाय बनाना ही फिक्स्ड और हो सकता है ये लिक्विड मेकिंग में हो, चॉइस में हो सकता है ये क्रियमाण यानी कि जो कांस्टेंट मेकिंग उसमें, किसमें क्या। देन हु केयर्स, आप जाइए, जो आपसे अच्छे बन पड़ता है खुशी से करिए, चाय बनाइए, पीजिए, खुश रहिए। इतना इसमें दिमाग खपाने की जरूरत क्या है कि कौन सी चीज फिक्स दी और सेमी फिक्स दी। अपनी जिंदगी जीने का तरीका ये है कि जो बन पड़ता है अच्छे से अच्छा करिए, बाकी मुद्दा खत्म। लेकिन ये तीनों चीजें रहेंगी, ये मैं पक्का बता दूं, तीनों रहेंगी। जो फिक्स्ड हो चुका है उसमें चाहे कोई अवतार हो, ज्ञानी हो, बुद्ध हो, वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो होगा वैसे ही होगा। इसीलिए बुद्धों के बारे में भी प्रेडिक्शन करी जा सकती है, लेकिन अगर प्रेडिक्शन करने वाला उस जोन में पहुंच पाए, इतनी डेप्थ उसके अंदर हो, तो वो कर सकता है अगर उसकी इनसाइट उसको कैच कर ले, या उसकी डेस्टिनी हो प्रेडिक्ट करने की कि वो करेगा तो वो कर सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। एक और छोटा सा, ये आपने बताया था कि डिवाइन एंड डेविल एक सोच से निकले हो, तो फिर मतलब उनको डिफाइन कब होते हैं, किस स्टेज पे आते हैं? अगर सोर्स एक है डेविल एंड डिवाइन, तो उस स्टेज पर उनमें कोई फर्क नहीं। सोर्स स्टेज में कोई फर्क नहीं है, और एक्सप्रेशन डिपेंड करता है हमारे इंटरप्रिटेशन पे, सामाजिक व्यवस्थाओं से, उनकी व्याख्याओं से और उनके इवोल्यूशन से।
इसलिए उसका कोई बड़ा फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है डिवाइन और डेविल का। हमने कई ऐसी पुस्तकें पढ़ी हैं जिसमें कई क्रिश्चियन प्रीचर हिंदू देवी देवताओं को डेविल बताते रहे कि ये जो रामचंद्र जी हैं, ये जो कृष्ण भगवान हैं, ये डेविल हैं, ये काम डेविल वाले कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। तो कोई किसी को डेविल बता रहा है, कोई किसी को डिवाइन बता रहा है, उनकी इंटरप्रिटेशन है, उनकी समझ है। तो ऐसा तो कोई विभाजन नहीं हुआ। फिर हम समाज में उन लोगों को डेविल समझते हैं जिनसे कुछ नुकसान होता है, जिनसे कुछ समस्याएं होती हैं, विभीषिकाएं होती हैं, लेकिन वही डेविल किसी के लिए डिवाइन हो जाते हैं। जैसे डाकुओं के बारे में आप जानते हैं, कई ऐसे डाकू किसी को लूटते रहे, किसी की सहायता करते रहे। जिसको लूटा उसके लिए डेविल, जिसकी सहायता करी उसके लिए डिवाइन, भगवान बन के आ गए। इस समय मेरा बच्चा बीमार था, मेरी लड़की की शादी रुकी हुई थी, आए, हमको पैसा दिया, मेरा इलाज हुआ, बचा, भगवान। जिसको लूटा उसके लिए शैतान। तो ये सोशल इंटरप्रिटेशन भी है, इसमें भी क्या उलझना। फिर अलग अलग शरीर मन से वो अभिव्यक्तियां होती रहेंगी। सोर्स इस इंटरप्रिटेशन में नहीं पड़ता। सोर्स तो कहता है ये बस ऐसा ही है, लेट इट बी। फूल अच्छे हैं कि कांटे अच्छे हैं, दरख्त सूखे अच्छे हैं कि हरे वाले अच्छे हैं, क्या अच्छा है, पत्थर अच्छे हैं कि नदियाँ अच्छी हैं, कौन जाने, कोई नहीं। हम डिवाइड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर सारी व्यवस्थाओं को हम पैदा करते हैं, फिर उसी से सब चलता है। और जो समाज में दिखता है लोगों को कि ये देखिए बड़ी विभीषिका आ गई, ये उसको भी देखें हम ही पैदा कर रहे होते हैं। हम ही ने इतना फ्रेगमेंटेशन, इतना डिवीजन डाला होता है कि कोई खास व्यवस्था पैदा होती है, खास लोगों में खास किस्म का विद्रोह पैदा होता है। तो ये एक बड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्ले है, शो है। ये एक बहुत बड़ा डिवाइन शो है, शो चलता रहेगा। ये कहना है कि अगर सोर्स में उनमें कोई फर्क नहीं है, डिवाइन एंड डेविल, तो फिर ये दो डिफरेंट आइडेंटिटी क्यों? कोई आइडेंटिटी नहीं है, न सोर्स में फर्क है, न उनके एक्सप्रेशन में फर्क है, न बिगनिंग में फर्क है, न जर्नी में, न एंड में। ये तो हमारे इंटरप्रिटेशन है। हम मानते हैं डिवाइन और डेविल, सोर्स में इनका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो इम्पर्सनल है। जहां जैसा घटा वहां वैसा घटा, किसी के अंदर साधु घटा, किसी के अंदर शैतान घटा, वो इसके लिए बिल्कुल निर्वैयक्तिक है, इम्पर्सनल है, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, वो कूल है। तो हमको भी कूल रहना चाहिए, अपना व्यवहार करना चाहिए। और आप यकीन मानिए, छोटी सी बात है, अगर स्पिरिचुअल लोग भी इतने एक्सेप्टेंस में जीने लग जाएं तो समाज से तमाम तरह की बुराइयां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बुराइयां भी इंटरप्रिटेशन, डिवीजन और एनालिसिस पर ही खड़ी हैं। जब हम किसी को अच्छा कहते हैं तो तुरंत हम कोई बुरा पैदा कर देते हैं। जैसे हम किसी को इंटेलिजेंट कहते हैं, हम किसी को इडियट बना देते हैं। तो ये ऐसे ही चलेगा और हम लोग भी ऐसे ही सुनते और बोलते रहेंगे। शो मस्ट गो ऑन।